ठीक है। तो तब से अगर आप एक चीज देखें कि जितने भी टीचर्स थे, जो बच्चे थे, जो जिनका उस वजह से, लीक होने की वजह से नुकसान हुआ है, वो या तो सड़कों पर आ गए या फिर टीचर्स उनके सपोर्ट कर रहे हैं। तो सरकार को जहां एक और मतलब नीट का पेपर क्यों लीक हुआ, आगे से ऐसा ना हो, किसकी जिम्मेदारी थी, ये देखने के बजाय सरकार क्या कर रही है, जो टीचर्स इस लीक होने की वजह से बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं, उनके कोचिंग सेंटर्स बंद कर रहे हैं। आपने ये वाली तस्वीर देखी होगी। अच्छा एक बात बताइए, कितने सारे पुलिस वाले हैं जो एक कोचिंग सेंटर के बाहर खड़े होके मतलब कोचिंग सेंटर को बंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी जो बिल्डिंग थी वो उन मानकों पर खरी नहीं उतर रही है जो एक कोचिंग सेंटर के लिए चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, जब कोचिंग सेंटर खुला रहा होगा तो क्या तब किसी मानक की मतलब सर्टिफिकेशन नहीं हुआ होगा? इन्हीं संस्थाओं ने उसे रजिस्टर्ड किया होगा। और आज जैसे ही वो टीचर नीट के लिए अपनी आवाज उठा रहा है, तो क्या हो रहा है, आपकी बिल्डिंग को बोल दिया जा रहा है कि मानकों पर खरी नहीं उतरी जा रही। तो ये मतलब आप समझ रहे हैं, सरकार को जहां बच्चों के साथ होना चाहिए, बच्चों को सांत्वना देनी चाहिए कि आगे से ऐसा नहीं होगा, तो वो क्या कर रहे हैं, उन्हीं टीचर्स को गुनहगार बना रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, जितनी पुलिस लग के एक कोचिंग सेंटर बंद करने के लिए आई है, आपको नहीं लगता कि अगर पेपर लीक से रोकना है तो ये पुलिस पेपर लीक भी रोक सकती थी? जहां पे पेपर्स बन रहे थे वहां पर अगर इतनी पुलिस की व्यवस्था होती, जो लोग पेपर बना रहे थे अगर ये पुलिस वहां होती, तो पेपर लीक होने की व्यवस्था नहीं होती। अब एक बात बताइए, आपने चाइना में कभी सुना कि कोई पेपर लीक होता हो? नहीं सुना होगा, क्योंकि अभी मैं सर्च कर रहा था कि चाइना में ऐसा क्यों नहीं होता या कोई दूसरे पड़ोसी देश में ऐसा क्यों नहीं होता। तो चाइना का एक बड़े सीधी सी बात, वहां पे जो प्रिंट होता है, जितने भी पेपर प्रिंट होते हैं वो कहां पर होते हैं? वहां की जेलों में। अब आप बोलेंगे सर यहाँ की जेल तो बहुत ज्यादा भरी हुई है। मैं कहूंगा यहाँ की जेल भरी हुई नहीं हुई, हमारी ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिक्स के लोग ही वहां पर हैं, तो बल्कि और ज्यादा प्रॉब्लम। तो चलिए इसमें दूसरी चीज देखिए, वहां पर जैसे ही जो लोग पेपर बनाते हैं वो सारे लोगों को क्वारंटीन कर दिया जाता है। मतलब अगर ये 4 लोग मिलकर पेपर सेट कर रहे हैं तो उन चारों को जब से वो पेपर बनाने की प्रक्रिया चालू होगी और जब तक पेपर कंप्लीट नहीं हो जाएगा, लगभग 1 महीने के लिए क्वारंटीन में रखा जाता है। क्वारंटीन में रखा जाने से क्या होगा कि उनको पूरी सुविधा दी जाएगी उनको, लेकिन कहीं बाहर कम्युनिकेशन की सुविधा नहीं होगी ताकि वो किसी को कुछ बता ना सके। जैसे ही पेपर खत्म होता है तो उनको बाइज्जत छोड़ दिया जाता है। ठीक है। वैसे ही जैसे आपने देखा होगा जब देश में सांसद खरीदे और बेचे जाते हैं, आपको पता है हॉर्स ट्रेडिंग होती है, तब क्या होता है, सारे सांसदों को एसी बस में बिठा के किसी बड़े होटल पे ले जाके रख दिया जाता है और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं तो वापस वो सांसद वापस आ जाते हैं। ऐसे ही होता है, सेम वैसी प्रक्रिया चाइना करता है। तो हम ऐसी चीज क्यों नहीं कर सकते? भाई इतनी पुलिस आपके पास है एक कोचिंग सेंटर बंद करने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि पेपर लीक